नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। सामा के सीबीडीसी प्रोजेक्ट का अगला फेज डिजिटल करेंसी को लागू करने के इकोनॉमिक प्रभाव को टेस्ट करना चाहता है। बाजार की तैयारी और सीबीडीसी आधारित पेमेंट सॉल्यूशन के तेज एप्लीकेशन को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। जैसा कि सऊदी सेंट्रल बैंक अपने सऊदी विजन 2030 ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के उद्देश्य से टेस्ट जारी रखता है, कि भविष्य में सीबीडीसी टेस्टिंग जारी रखने से पहले नीति, कानूनी और नियामक विचारों पर विचार करने की योजना बना रहा है। सामा के गवर्नर HE फहाद अल-मुबारक ने बताया कि लोकल बैंक्स और पेमेंट कंपनीज प्रोजेक्ट की आधारशिला बन जाएंगी। सामा पहले से ही लोकल बैंक्स, फिनटेक्स, थर्ड पार्टी कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सेंट्रल बैंक सीबीडीसी की फंक्शनैलिटी को बेहतर ढंग से समझने और अलग अलग डिज़ाइन ऑप्शंस को टेस्ट करने के लिए उनके साथ सहयोग करने की उम्मीद करता है। कई प्लान्स और टेस्ट को लागू करने के बावजूद सेंट्रल बैंक ने इस बात पर जोर दिया कि उसने आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब को सीबीडीसी पेश करने के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसे शुरू करने से पहले सामा सीबीडीसी के बेनिफिट्स और पोटेंशियल रिस्क दोनों का पता लगाना चाहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉइन टेलीग्राफ ने देश के रेगुलेटर फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी का हवाला देते हुए बताया कि जापान इस साल जून तक रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करने की योजना बना रहा है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को विदेशों में जारी किए गए कुछ स्टेबल कॉइन्स पर ट्रेड करने की अनुमति देगा। एक FSA स्पोक्सपर्सन ने कॉइन टेलीग्राफ को बताया, एक बार नए रेगुलेशंस लागू होने के बाद FSA कंप्लायंस के लिए स्टेबल कॉइन्स की जांच करेगा, जिसमें स्टेबल कॉइन्स को वापस करने और यूजर प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए रिक्वायर्ड एसेट्स शामिल हैं। FSA ने पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि नए रूल्स के तहत जापान में टेथर या USDC जैसे पॉपुलर स्टेबल कॉइन्स को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। रेगुलेशंस का सुधार, जो पिछले साल जून में पेश किया गए स्टेबल कॉइन्स बैन को हटाता है, जिसे जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा द्वारा वेब3 को अपनाने और डिजिटल फाइनेंस को बढ़ावा देने के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जाता है, और इनकी इस स्ट्रैटेजी के जरिए इकोनॉमी को रीइन्विगोरेट करने के लिए उन्हें न्यू कैपिटलिज्म के रूप में जाना जाता है। सिंगापुर बेस्ड टेराफॉर्म लैब्स द्वारा चलाए जा रहे टेरा लूना स्टेबल कॉइन के $40 बिलियन के कोलैप्स के एक महीने बाद जापान की स्टेबल कॉइन पर बैन लगा दिया गया था, जिससे दुनिया भर के सैकड़ों हजारों इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस क्रैकन और कॉइनबेस ने लोकल मार्केट कंडीशंस का हवाला देते हुए जापान में ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। वेटरन एक्टर डेविड बियांकी ने गाला फिल्म्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली बियांकी की अपकमिंग ड्रामा सीरीज RZR के लिए पब्लिक टेबल पर रीड करने से ठीक पहले डीक्रिप्ट के जेसन नेल्सन से बात की। शो पहले से ही ग्रीनलिट है और प्लॉट के हिस्से के रूप में इथीरियम और दूसरे डिजिटल एसेट्स के साथ एक डायस्टोपियन फ्यूचर लॉस एंजलिस में सेट किया जाना है। बियांकी ने फैन से जुड़ाव बनाने के लिए 2 NFT ड्रॉप्स भी कंडक्ट किए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईस्ट अफ्रीका देश के एक रीजनल सेंट्रल बैंक स्थापित करने की अपनी योजना को अंतिम रूप देंगे, क्योंकि वे सिंगल रीजनल करेंसी के अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के सेक्रेटरी जनरल पीटर माथुकी ने हाल ही में खुलासा किया है कि रीजनल बैंक के लोकेशन के साथ डिटेल्स पर काम करने के लिए रीजन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस साल बैठक करेगी। 300 मिलियन लोगों की आबादी वाली ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी 7 देशों से बनी है, जिसमें सबसे हालिया रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है। सालों से 7 मेंबर्स इंट्रा रीजनल ट्रेड और पैसेंजर ट्रैफिक की सुविधा के लिए एक कॉमन करेंसी पर काम भी कर रहे हैं। कॉमन करेंसी इनका 2024 तक लक्ष्य है और लोकल बैंक्स इसका एक महत्वपूर्ण आधार है। ओवर टू यू संदीप। पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से दुबई में कैश के ट्रांजैक्शन की जांच से पता चला है कि 21.29 करोड़ रुपए का कैश ट्रांजैक्शन किया गया है। पुलिस को आरोपी कृष्णा अवतार के 35 बैंक अकाउंट्स का भी पता चला है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस की नजर इस मामले पर 2 जनवरी को पड़ी थी, जिस पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवतार ने एक गेमिंग ऐप से दुबई में रहने वाले जय को कैश ट्रांसफर किया था। इससे पहले जांच में पता चला था कि अवतार ने 3.75 करोड़ रुपए
कैश को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर 10 दिनों के भीतर दुबई में मौजूद वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि उसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्कैनिंग से पता चला है कि जय के संपर्क में आने के बाद से अवतार ने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश को ट्रांसफर किया है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि क्रिप्टो एसेट मैनेजर ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ प्रोलॉन्ग लीगल फाइट के लिए तैयार है। जैसा कि कंपनी एसईसी के खिलाफ जून के लॉसूट पर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, सीईओ माइकल सोननशेन ने कहा कि अगर कोर्ट ने बिटकॉइन ईटीएफ प्रपोजल को खारिज करने के एसईसी के फैसले का समर्थन किया तो वो अपील करने के लिए तैयार थे। एसईसी ने ग्रेस्केल के एप्लीकेशन को जून में अपने फ्लैगशिप ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट यानी GBTC.pk GBTC को ईटीएफ में बदलने के लिए खारिज कर दिया। ये तर्क देते हुए कि प्रपोजल फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को रोकने और इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता है। ग्रेस्केल ने अपने प्रपोजल को अस्वीकार करने के लगभग तुरंत बाद एसईसी पर मुकदमा दायर किया, ये दावा करते हुए कि रेगुलेटर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए एप्लीकेशंस को खारिज करने में मनमाने ढंग से काम कर रहा था, जब उसने पहले बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ को मंजूरी दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।